हत्या प्रकरण है, इसमें न्याय दिलाने के लिए अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। मैं केपीएस राठौर, रिटायर्ड सूबेदार, वर्तमान भारतीय किसान यूनियन असली का जिलाध्यक्ष बताया से ये जसवीर मौर्य हत्याकांड निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद है और इसके लिए मैं व मेरा संगठन कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहेगा। इनके साथ हर जगह हर लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और जो ये अभी वर्तमान सरकार के तहत जो कार्य इस तरह के बहुत जघन्य कार्य हो रहे हैं, जिसमें पैसे वाले पैसे देके बच जाते हैं और निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाता है और पैसा देने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ संगठन हमेशा खड़ा रहेगा और उनकी लड़ाई में अहम भूमिका के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और रही बात पुलिस प्रशासन की, जब ये लड़ाई चालू होगी पुलिस प्रशासन ही, प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात को सुनने के लिए तैयार रहेंगे और बात हमारी सुनी जाएगी। न्याय, जसवीर मौर्य हत्याकांड में न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। कहीं से लड़ाई कहीं तक जाए, लड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी का। इसी क्रम में मैं संगठन के हमारे जसवीर यादव जी हैं, जिन्होंने बुद्ध की विरासत को सहनशील आंदोलन में जो पूर्व का आंदोलन था उसमें दिन रात तन मन धन से सहयोग किया था और वो भी एक कानून के एजेंडे हैं और लोगों के छात्र हैं और काफी अच्छा बोलते हैं। मैं उनसे चाहूंगा जसवीर मौर्य के न्याय के लिए अपनी बात को बुलंद करिए और हमारी ताकत को साथ देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे भाई, सभी समाज से और सभी संगठनों से जो इस अन्याय की लड़ाई में साथ दे रहे हैं, इस बरसात में ऐसे मौसम में जो घर से निकल के आए हैं, मैं उनके जज्बे को दिल से सल्यूट करता हूं। भाइयों, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौसम थोड़ा सा जी खराब रहा और इसलिए कई हमारे साथी बरसात की वजह से, हम किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं है। ये नेताओं की सभा नहीं थी। अगर ये नेताओं की सभा होती तो मेरे भाइयों ये प्रांगण भर गया होता और ये बधाइयों भर देते हैं। लेकिन आज ये हमारे गरीब किसानों मजदूर की यह लड़ाई थी तो इसमें जो है किसी का कोई इस तरीके का सहयोग नहीं रहा। ये जिसके दिल में खुद का दर्द था वो अपना दर्द यहाँ पर दर्द था बोल लोग आए हैं और मैं बहुत बहुत इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रही बात भाइयों, रही बात लड़ाई लड़ने की, तो जितने भी लोग आए हैं ये बहुत आए हैं, ये बहुत है मेरे भाइयों। ये एक चिंगारी है भाइयों और ये चिंगारी अगर इसी तरीके से अगर आगे न्याय नहीं मिला तो भाइयों ये चिंगारी और आगे बढ़ सकती है। तो मेरा शासन प्रशासन से अभी मेरी प्रार्थना है, उन राजनीतिक नेताओं से भी मेरी प्रार्थना है कि बाद में आप लोग, ये नेता एक बात और कहते हैं, मैं खुल के कहता हूं, ये बीजेपी वाले एक बात और कहते हैं कि भाइयों कहीं पर अगर किसी की लड़ाई लड़ने अगर आप लोग पहुंच जाएं तो कहते हैं राजनीति करने पहुंच गए। अरे हमें क्या जरूरत है राजनीति करने की? हमें क्या जरूरत है धरना प्रदर्शन करने की? आप हमारे नेता हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, आप हमें न्याय दिलवाइए। आप तक आवाज कैसे नहीं पहुंच रही है? अगर कहीं पर ऐसी कोई जातीय धार्मिक कहीं पर अनुवाद हो जाता है, वहां पर आपका बुलडोजर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। वहां पर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे पता लग जाता है? छोटी सी घटना तो आप बड़ा चून दे देते हैं और यहाँ पर ये अगर किसी गरीब और मजदूर की अगर हत्या हुई है तो आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। आज हमें कहना पड़ रहा है कि आज हमें माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी
हमें आपसे बड़ी आशा और उम्मीद है। हमारे समाज का बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, हमारा परिवार यहाँ बरसात में बैठा हुआ है। आपको हमारी प्रार्थना अब तक सुन लेनी चाहिए थी। क्या हम कोई गलत चीज की मांग कर रहे हैं? ये विकलांग पत्नी या छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इन्हें न्याय नहीं दिलवा सकते, तो आप किसके लिए हैं? किस लिए हैं आप? किस लिए सत्ता पे बैठे हैं? किस लिए पहुंचाए हैं हमारे समाज में? दूसरी बात भाइयों, धर्मवीर जी की 4 लाइनें हैं कि जलते घर को देखने वालों अगला नंबर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। इनके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर तू चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये ऐसा नहीं है, अगर हम एक दूसरे की आवाज नहीं बनेंगे तो कोई ये बड़े बड़े पेटों पर भरोसा मत करो, ये तुम्हारा समर्थन करने नहीं आएगा। अगर इन्हें ये लग गया कि हमें पार्टी की तरफ से नुकसान हो गया या हमारा निजी लाभ नुकसान हो जाएगा, तो ये तुम्हारा समर्थन करने नहीं आएगी। ये भूल जाते हैं, ये हमारे समाज के, हमारे परिवार के, अगर इनका निजी स्वार्थ आ गया तो भाइयों, उस लड़ाई को आप लोगों को लड़ने को तैयार रहना पड़ेगा। अभी हमारे युवाओं ने जंतर मंतर से लेकर हमारे बच्चों ने, आप देख रहे हैं कि अपनी हक की लड़ाई के लिए वो खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई, मेरे किसान और मजदूरों, आप लोगों को खुद अपनी आवाज मिलना पड़ेगा, अपनी लड़ाई मिलनी पड़ेगी, अपनी लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं भंटे जी का बहुत बहुत हार्दिक वंदन और अभिनंदन और नमन करता हूं। ये हमारे जो है समर्थन में आए हैं और ये तो हमारे गुरु हैं। ये लोग हमें उस राह पर जागृति पर शिक्षा की और उस पर ये पाखंड से बचाए हुए हैं हमारे लिए भाइयों, ये पाखंड से बचाए हुए हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर आप बौद्ध के लिए पढ़ेंगे, लोग बौद्ध के लिए नफरत की उसके निगाह से देखते हैं, कहीं इनका वर्चस्व की कहीं वो नहीं बढ़ जाए। मेरे भाइयों, अगर आप सत्यता से देखेंगे तो बौद्ध ही सत्य है, बौद्ध ही सत्य है, जो शिक्षा की तरफ हमारे लिए ले जाता, हमें पाखंड की तरफ से हटाता है, जो सच्चाई की राह दिखाता है। भाइयों, जब आप जानेंगे, आप पढ़ेंगे, पहले बहुत ज्यादा, जिस समय हमारे बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ था, बहुत ज्यादा पाखंड बढ़ गया था। तो हमारे बौद्ध आए, उन्होंने सच्ची राह दिखाई। उन्होंने कहा कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप चोरी मत करो, आप किसी को गलत मत देखो, उससे आपका उद्धार होगा। आपका उद्धार ये इनसे नहीं होगा, ये टंटगंडम से। तो मेरे भाइयों, हमें सच्ची राह दिखाते हैं, हम बहुत धन्यवाद, बहुत दिन से आभार करते हैं। ये अपनी कथाओं से जागृति फैला देते हैं, पाखंडियों के दिल में आग लग जाती है ये जब अपनी जागृति फैलाते हैं। तो भाइयों, लड़ाई यहां पर चल रही है। मेरे भाइयों, आज अगर आप एक आए हैं तो अगली बार अगर बुलाया जाए तो आप डबल होकर आए, आप 3 लोग लेके आए, आप 4 लोग लेके आए। और बाकी हमारा संगठन, हमारा समर्थन पूर्ण रूप से हर किसान और मजदूर मजदूरों के साथ है। मेरे भाइयों, हमारे लिए इस तरीके से फाइट किया जाता है, ये तो मौर्य की लड़ाई है, ये तो कश्यप की लड़ाई है, ये यादव की लड़ाई है, और इसी में फाट कर हम थोड़े से निकल जाते हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, ये आज इंसान की लड़ाई है, ये आज इंसानियत की लड़ाई है। जातियों में बांट के क्या किया आपने? अगर हम चलो इन चीजों को छोड़िए, अगर एक चीज पे आ जाओ, चाचा आप किसान नहीं है, आप खेती नहीं करते हैं, आप खेती नहीं करते, हम भी खेती करते हैं, तो हम अलग कहाँ हैं? हम भाई हैं आपस में, हम सब किसान हैं, जितने भी हम जातियों में अलग नहीं होंगे, हम भाई हैं। अगर हमारे किसी मजदूर और किसान पर कहीं भी अगर जाति होगी तो हम आवाज बन के आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो मेरा किसान भाई है। आज ये जसवीर मौर्य हमारा भाई है, आपका भाई है, सभी का भाई है। जो इंसानियत में भरोसा करते हैं उनका सबका भाई है, और सबको साथ लड़के। मैंने कह दिया कि अगर ऐसे ही करके टूटते रहे और ऐसे ही करके, आप इन पे विश्वास मत करो। इन्हें, ये जो नेता है, इन्हें जब कहीं पे लाभ मिलेगा, कहीं पे वो मिलेगा, तो मेरे भाइयों आएंगे,
डरना जो है, आप कौन हो, क्या हो, इन्हें मतलब नहीं है। इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, खुद रहना पड़ेगा। आप लोगों को सीखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें जैन अल्फा बोलते हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, वो मैदान में जा रहे हैं, बोले हमारे स्कूल में टीचर दो, हमारे स्कूल में छत दो, हमारे स्कूल में पानी दो। उनकी आवाज सुननी पड़ रही है सरकार को। तो आप कितनी संख्या में हैं, आप उन बच्चों से सीखिए। क्यों नहीं न्याय मिलेगा? संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन आप लोगों को संख्या के साथ आना पड़ेगा। आज मौसम खराब था, कोई बात नहीं, लेकिन ये धरना जब तक न्याय नहीं मिल जाता और चलेगा, और यहां तक अगर जरूरत पड़ती है तो नोएडा तक चलने की जरूरत पड़ी तो हम वहां से संगठन लेकर नोएडा तक चलने के लिए तैयार हैं। चलेंगे, हम वहां धरना देंगे, चल के जो भी होगी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोगों को साथ, हम कोई नेता नहीं है, न ये कोई नेता है। जब आप लोग साथ हैं तो सब नेता है, जब आप लोग साथ हैं तब सब नेता है। कोई नेता नहीं है यहाँ, हम आपके बच्चे हैं, हमारे जो भाई बैठे हुए हैं। अगर अभी संख्या दे दो, अभी हमारा भाई आगे नेता हो जाएगा। हम नेता आपसे हैं, और नेता किसके लिए होते हैं? अगर हम आपकी लड़ाई न लड़ सके तो क्या फायदा है ऐसी राजनीति करने का? तो मेरे भाइयों, हमें जज्बा कम नहीं करना है, हमें अपने अंदर की दर्द के लिए कम नहीं करना है, और हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें नहीं इनके बहकावे में आना है। मैं तो कहता हूं मेरे भाइयों, अगर आपको खाद की, डीएपी की अगर कहीं पर समस्या होती है, आप संगठन के साथ आइए। मैं वादे के साथ कहता हूं, ये अलग अलग की चीज बता रहा हूं जिससे आप लोग एकजुट हों और संगठित हों। जब आप संगठित होंगे तो जसवीर मौर्य की ही नहीं, अपनी हर हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप हर हक की लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े आपके लिए न्याय मिलेगा नहीं। बताओ मेरे भाइयों, आप डीएपी को, यूरिया को लाइन में लगते हो, लाठी उठाते हो। हमारा काम है ये, हम लाठी खाए। एक किसान कितनी मेहनत करता है रात दिन, उसके बाद में जो है जब खाद लेने आए, अरे उसे खाद और सब सहूलियत से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, मोटे मोटे पेटों को ठेका दे दिए हैं, और वो 1300 की और 1500 का ठेका लेके और 2000 की बेच रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी और आपकी जागृति नहीं है। तो एक प्रार्थना है मेरी, संगठित रहिए। ये छोड़ दीजिए कि ये केपीएस राठौर है, ये छोड़ दो। ये जसवीर है, ये यादव है, ये मौर्य है, ये कश्यप है, ये छोड़ दो। हम किसान हैं, एक चीज पर आ जाओ, हम किसान हैं। जिस दिन आपका, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करा दूं भाई, जिस समय डीएपी की, यूरिया की कमी पड़ी थी, भाइयों, हम ज्यादा लोग नहीं, केवल 50 लोग चले गए थे एआरओ के पास विकास भवन में, और जब नारेबाजी की थी, हमें 2 ट्रक डीएपी एआर साहब ने, कहते है नहीं, थी नहीं, जब लड़ाई लड़ी तो 2 ट्रक डीएपी उन्होंने स्पेशल दे दी कि जाओ अध्यक्ष जी, तुम्हारे जितने कार्यकर्ता हो कटवा लो। क्या था? हम लोगों को सब सहूलियत से मिल गई। क्या थी? संगठन और एकता। इसलिए तो आप सुनो, आप घर बैठे अगर ये सोचते रहोगे कि मेरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो लड़ लेंगे, हम कहां जाए, क्या करें, अगर यही सोचते रहोगे, यही शोषण का कारण है, यही शोषण का कारण है। आप अपनी आवाज खुद बनिए। आप सही सब नेता हैं, आप सही प्रधानमंत्री, आप सही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अपनी ताकत को पहचानिए। इनसे सवाल करिए कि आप उस दिन कहां थे जिस दिन हमारी बौद्ध विरासत पर हमला क्यों होता है? देश में हमले हो रहे हैं बौद्ध विरासत पे, क्यों होते हैं? रीजन बताइए। लेकिन रीजन यही है कि ये लोग जागृति फैला रहे हैं। ये लोग हमें पाखंड से, ये अगर पाखंड हट गया तो हमारा वर्चस्व हट जाएगा, पाखंड हट गया तो वर्चस्व हट जाएगा। इसलिए दुश्मन बन गए हैं बौद्ध विरासत के लिए कि ये बौद्ध विरासत खत्म हो गई। ये जितने भी जागृति के संगठन है, लोग हैं, उन्हें ये उनके लिए खत्म कर रहे हैं। आप बताओ, आपके स्कूल बंद क्यों किए गए? प्राथमिक बताओ, 5000 स्कूल, 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए यूपी में। क्यों? क्योंकि उनमें तुम्हारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते थे। बताओ, किसी नेता, किसी पैसे वाले पढ़ते थे? हमारे बच्चे उन्हीं से काखा गागा सीख लेते थे। इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षित हो गए तो ये हमारी तरह टहलने लगेंगे, ये अधिकार मांगने लगेंगे, इसलिए शिक्षा खत्म कर रहे हैं। तो तुम अपनी शिक्षा खत्म करवाओगे क्या? शिक्षा नहीं खत्म करवाना चाहे तो तुम्हें इनसे सवाल करना पड़ेगा कि उस दिन आप कहां थे? उस दिन कहां थे जिस दिन हमारे बौद्ध लोगों को, जो हमारे गुरु हमारी जागृति फैलाते हैं,
भाइयों, अगर एक आदमी सुधर जाए, आपके घर में अगर कोई बच्चा शराब पीता हो, अगर एक सुधर जाए, बताओ उससे कितना लाभ होता है। अगर शिक्षा की तरफ इन्होंने एक बच्चा डाल दिया हमारा पाखंड से हटाकर, कितना लाभ हुआ। तो ये तो जागृति फैलाते हैं। तो बहुत चीजें हैं मेरे भाइयों, हम लोगों को बिल्कुल बचना नहीं है। हमें एकजुट होकर एक मंच पर हर जुर्म के खिलाफ हमें एक होना पड़ेगा, वो चाहे किसी के साथ हो। हमारे हरिओम भाई साहब संघर्ष करते रहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप ये मत कहना, ये वास्तविकता है मेरे भाइयों। मेरे भाई ने फोन नहीं किया था मुझे, केवल मैंने सुबह पूछा था। मैं उस दिन आया था आरपी मौर्या जी, मैं जब कहीं पर ऐसी आवाज होती है मैं जा रहा था, मैंने देखा ये क्या है, आया तो मैंने भाई से मिला के। मेरे भाइयों, मुझे संघर्षरत आदमी और हक पर लड़ने वाला बहुत पसंद है। मैं एक प्रकरण में हरिओम मौर्या जी से मिल चुका, मैं उस चीज को क्या बताऊं आपको। हमारे एक मौर्य प्रधान है, उनके साथ एक राजनेता ने इतनी जाति की केवल मौर्य होने के नाते, और उनकी पावर सीज करा दी, उनकी पावर सीज करा दी। जबकि ये बूथ अध्यक्ष थे बदायूं विधानसभा के, और माननीय विधायक जी ने एक भी नहीं सुनी। जो भी क्षेत्रीय लोग थे हमने उनसे भी कहलवाया, मौर्य जी ने, हमारे प्रधान ने उनसे भी कहलवाया, और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई।